हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर का करवा रहे थे। तो ये 18 तक हो चुके हैं, 19 से करने स्टार्ट करते हैं। प्रेम कैन थिंक of multiple ways of solving a problem and always brings some new ideas to the discussion. This is a characterized of प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचार को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए सही होगा, क्रिएटिविटी, रचनात्मक। इसकी व्याख्या करते हैं। प्रेम प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह रचनात्मकता की विशेषता है। गिलफोर्ड के अनुसार रचनात्मक बालकों में प्रायः सामान्य गुण होते हैं। उनमें न केवल मौलिकता का गुण होता है, वरन उनमें लचीलापन, प्रमेयता, प्रेरणा, संयमता की योग्यता पाई जाती है। स्टेन के अनुसार रचनात्मक वह कार्य है जिसका परिणाम नवीन हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी एवं संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड कंसिडर फेलियर ऑफ चिल्ड्रन एज। शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन सही है डी, ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्कूल सिस्टम बिगिनिंग unable to provide conducive environment for learning। स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षकों को बच्चों की असफलता को स्कूल प्रणाली के अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने के प्रतिबिंब के रूप में देखना चाहिए। एक बच्चे की असफलता विद्यालय व्यवस्था तथा बच्चे की प्रति प्रतिक्रिया करने की असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, क्योंकि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। प्रणाली जिस तरह से इन्हें जिस आकार में ढालता है वो उस तरह से उस प्रकार का धारण कर लेते हैं। छात्रों के असफल होने का कारण यह भी है कि जिस प्रकार के शिक्षण होने चाहिए वह उस तरह नहीं होता जो उनके लिए सार्थक होता है। इसलिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सदैव बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव एंगेजमेंट इज नॉट प्रमोटेड इन। सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो ये होगा रोट मेमोराइजेशन, रटकर स्मरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। रटकर स्मरण करना किसी चीज को बार बार दोहराने की प्रक्रिया अल्पकालिक स्मृति को संलग्न करता है। संलग्न माने जोड़ना। और हमें तथ्यों, तिथियों, नामों, गुणन और सारणी आदि जैसी बुनियादी चीज़ों की जल्दी से याद करने की अनुमति देती है। यह सीखने अन्य रूपों से अलग है, क्योंकि इसमें सीखने वाले की आवश्यकता नहीं होती है। किसी चीज़ के बारे में सावधानी से सोचना बल्कि पुनरावृत्ति के कार्य पर ही निर्भर है।
इसमें केवल याद करने की प्रवृत्ति होती है। अगर सक्रिय जुड़ाव की बात की जाए तो रटकर स्मरण करना इस प्रकार के जुड़ाव को कभी भी बढ़ावा नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड अनेबल टू परफॉर्म वेल इन स्कूल द टीचर शुड। यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए रिफ्लेक्ट ऑन द pedagogical strategies and the school environment। वो शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। तो इसे व्याख्या करते हैं। यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए कि वह शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। शिक्षक वो होते हैं जो छात्रों के जीवन की संरचना करते हैं और स्कूल को बेहतर बनाने के लिए वो कई काम करते हैं, जैसे पाठ्यक्रम में सुधार के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया देना, छात्रों की सफलता में सुधार करना और स्कूल में स्वस्थ वातावरण की स्थापना करना। इसलिए बच्चे के अच्छे प्रदर्शन के लिए इन सारी चीज़ों पर शिक्षकों के ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल नॉट ए कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? तो ये ऑप्शन है, कौन सी नहीं पूछा है तो नहीं का ये है, encouraging student to provide answer from the textbook as it is। छात्रों के पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसकी व्याख्या करते हैं। रचनात्मक शिक्षण एक ऐसी रणनीति है जिसमें विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान, आस्थाओं और कौशल का इस्तेमाल किया जाता है। रचनात्मक रणनीति के माध्यम से विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नई किस्म की समझ विकसित करता है। रचनात्मक शिक्षण रणनीतियाँ अर्थपूर्ण शिक्षण, छात्रों के जुड़ाव और साथियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देती है। शिक्षण रणनीतियाँ छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, अतः सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना और निर्देशित खोज के अवसर देना एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion the errors made by children during the process of learning should be seen as a part of their cognitive development। कथन है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। रीज़न है, चिल्ड्रन लर्न थिंग्स डिफरेंटली देन एडल्ट्स। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। तो ऑप्शन ये हमारा सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं ए की। तो इसकी व्याख्या करते हैं। उपयुक्त कथन ए तथा तर्क आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से
सीखते हैं। बच्चों को यह जानने की ज़रूरत होती है कि कुछ क्यों सीखना है। जैसे ही वो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, वो आरंभ करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी ओर बच्चों को आमतौर पर बताया जाता है कि उन्हें क्या सीखना है, इसीलिए बच्चे वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सीखते हैं। बच्चे गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर कोई भी आपको सुझाव देना है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।